हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, उसमें दो डिवीज़न है। एक था डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दो डिवीज़न में हमने एक डिस्कस किया था, कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम सेकेंड डिवीज़न मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स डिस्कस करने वाले हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी दो डिवीज़न थे, एक था यूनिफॉर्म स्पीड, एक था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम वैसे जो दूसरे ग्राफ से हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें भी दो डिवीज़न है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन की आप बात करो। अब यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, मतलब मैं यहाँ पे टाइम ले लूँ, यहाँ पे डिस्टेंस ले लूँ। ये 0 था तब ये 0 है, ये 1 सेकेंड था, या तो 2 सेकेंड का गैप ले लेते हैं। ये 2 सेकेंड था तब 10 हुआ, ये 4 सेकेंड हुआ तो यहाँ पे 10 का 20 हुआ, यहाँ पे 6 सेकेंड तो यहाँ पे 30 हुआ, यहाँ पे 8 सेकेंड, यहाँ पे 40 हुआ। अब हर बार देख लो आप, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हुआ? तो 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। ड्यूरेशन के लिए भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी कितनी हुई? 5। अब वैसे इन दो रिजल्ट के लिए देखते हैं, 10 से लेके 20 तक, तो आप 20 माइनस 10 करोगे डिवाइड बाई 2 माइनस 0, 4 माइनस 2, तो भी आपको आंसर मिलने वाला है 5। इन दोनों के लिए चेक करो तो आप करोगे 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 6 माइनस 4, फिर भी आपको आंसर मिलने वाला है 5। मतलब यहाँ पे हर एक टाइम ड्यूरेशन पे आपको स्पीड की वैल्यू इक्वल मिल रही है। मतलब ये स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड है तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? अगर ये कांस्टेंट स्पीड है तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? अब ये चेक करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये सपोज हमने एक एक्सिस ले ली टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम दूसरी एक्सिस सिलेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओरिजिन ले ली, यहाँ पे है टाइम हम रख देते हैं सेकेंड्स में, और यहाँ पे है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप मीटर पर सेकेंड में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टाइम आपको आर में रखना है और ये किलोमीटर पर आर में रखना है तो भी चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज एट टी इक्वल टू 0 टाइम वेलोसिटी थी, वो यहाँ पे कहीं पे थी, सपोज हम मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे ये 20 है, यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे 0 है। आफ्टर सम टाइम, लेट्स से आफ्टर 2 सेकेंड, हमने देखा वेलोसिटी अभी भी वही है 30। आफ्टर अनदर 2 सेकेंड्स हमने वेलोसिटी देखी, तो वेलोसिटी आपको नज़र आई फिर भी 30। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है।
इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इन सब को मैं अगर कनेक्ट कर दूँ तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जब भी आप देखो यूनिफॉर्म मोशन और आपको बोला जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और अगर आपने टाइम की जो एक्सिस है वो ये सिलेक्ट की है एक्स एक्सिस, तो फिर जो आपका ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस कैसे मेज़र करें। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए समझना। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की और उसके बाद डिस्टेंस की भी। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन की। चलो आप खुद सोचो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना मिल सकता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना मिल सकता है। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करना पड़ेगा आपको। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टाइम ड्यूरेशन, या तो सिर्फ टाइम लिख दो, टाइम टेकन तो भी चलेगा। अब आपको बोला जाए कि 2 सेकेंड से स्टार्ट करके 8 सेकेंड तक कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, तो ऊपर आप चेंज इन वेलोसिटी में क्या लिखोगे, यहाँ की फाइनल वेलोसिटी और 2 सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी। अब दोनों एक ही पॉइंट पे आपको मिल रही है। समझना, अगर मैं 8 सेकेंड पे वेलोसिटी की बात करूँ यहाँ पे और मैं इस तरफ आके देखूँ मुझे कितनी मिली 30, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें चलो, तो मुझे 2 से यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है ना, टाइम ड्यूरेशन कितना है, टाइम यहाँ पे कितना है 2, और इधर आओ तो फिर से क्या मिला 30, चेंज तो हुई नहीं। तो यहाँ पे आप करोगे 30 और डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन 8 - 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 0, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0 फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन 0 क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। क्लियर। चलो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ होगा, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ x। ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड x इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 30। अब ये जो वेलोसिटी है उसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे 30 है उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ v। 30 है उसको क्या नाम दे दिया हमने v। तो यहाँ पे मैंने ले लिया वेलोसिटी v इनटू टाइम। सपोज यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए 2 से 8 तक, तो मैं t1 t2 नाम दे देता हूँ। इनिशियल टाइम को t1, फाइनल टाइम को t2। तो टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ t2 - t1। ठीक है ना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में कोई न्यूमेरिकल में आए कि 2 सेकेंड से 8 सेकेंड तक आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप
दूसरी मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ये तो है ही वेलोसिटी इंटू टी टू माइनस टी वन, बट वेलोसिटी क्या हुआ, तो वी माइनस ज़ीरो हुआ ना। वेलोसिटी क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और फाइनल क्या हो गई 30। इनिशियल आप बोल नहीं सकते अभी, बट वेलोसिटी के लिए आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया। मतलब ये ग्राफ में जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर सरफेस नज़र आ रही है, इतना पार्ट, उसमें ये v था और ये जो लेंथ थी ये क्या था t2 माइनस t1। पर आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन किया है, किसका, v एंड t2 माइनस t1। अब ये एक लेंथ है तो एक ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, एरिया। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। हैंस x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का हम नाम दे देते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। हम नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आप बोल सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट ये तो हमारे एग्जाम्पल के लिए हुआ। अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आपको बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो फिर आप लिख सकते हो एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, और वो भी कौन सी एक्सिस के साथ, विथ एक्सिस ऑफ टाइम। अब ऐसा लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, विथ एक्सिस ऑफ टाइम। समझो कि मेरे पास दो ग्राफ हैं, क्लियर, मेरे पास दो ग्राफ है ऐसे, एक ये हो गया और एक दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। चलो इधर ये दो ग्राफ है मेरे पास, समझो। अब एक में मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइम लिया, यहाँ पे वेलोसिटी ली और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सपोज मुझे कुछ ऐसा मिला, ऐसा। और सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, सेकेंड टाइम मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया, यहाँ पे वेलोसिटी ले ली और यहाँ पे मुझे टाइम टू वेलोसिटी ग्राफ मुझे ऐसा मिला। यहाँ पे भी ग्राफ तो मुझे सेम ही ऐसा ही मिला था। अब मुझे बोला जाए कि यहाँ तक, ओके, ये जो ग्राफ फिनिश हुआ तब तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है उसके लिए मुझे जाना है टाइम की एक्सिस की ओर। तो ये ट्रायंगल बना और जो मुझे एरिया सिलेक्ट करना है वो इतना लेना है, क्लियर। सेम वे मैं यहाँ पे मैं जाऊँ टाइम की एक्सिस की ओर तो मुझे इधर आना पड़ेगा और मुझे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये एरिया निकालना है। तो दोनों टाइम पे देखो एरिया डिफरेंट मिल सकता है आपको। अगर गलती से भी ऐसे ग्राफ में आपने ये वाला नीचे वाला एरिया निकाल लिया तो वो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। आपने ये निकाल लिया तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जो एरिया निकाला है वो विद द एक्सिस ऑफ वेलोसिटी निकाला है, क्लियर। इसीलिए मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ वो सही है, बट विथ एक्सिस ऑफ टाइम की एक्सिस के साथ आपको एरिया लेना है। चलो यहाँ तक क्लियर। अभी बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक पैटर्न बन सकती है, नॉन
यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी एक पैटर्न बन सकती है जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन है और एक रैंडम मोशन है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात है। ओके, तो एन ऑब्जेक्ट moving with uniform acceleration ओके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या रहेगा, तो वो आप ये ग्राफ देख के समझ जाओगे। हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। सपोज ये हमने एक्सिस सिलेक्ट कर ली वेलोसिटी के लिए और एक्स एक्सिस है वो टाइम के लिए। अभी हमें करना क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ टाइम, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी हम ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, टाइम ले रहे हैं हम सेकेंड में। और सपोज आपको ग्राफ मिल रहा है कुछ इस तरह। ठीक है, मतलब एट ज़ीरो टाइम वेलोसिटी थी ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टाइम है वो अलग अलग यहाँ पे टच हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अलग अलग टाइम दिखा देता हूँ। सपोज ये 0 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड, ये 6, 8, 10 और ये 12 सेकेंड तक। इधर मैं वेलोसिटी दिखाता हूँ। तो वेलोसिटी सपोज यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे नज़र आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 और यहाँ पे है 60। अब देखो इनिशियली स्पीड कम थी, मतलब यहाँ पे आपने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है, बट वही नेक्स्ट 2 सेकेंड में आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर करोगे, क्योंकि पहले आपकी स्पीड 0 से 10 तक बढ़ रही थी, अब तो 10 से 20 होने वाली है। अब 4 to 6 सेकेंड में आपको और ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा। मतलब इसी ग्राफ को आप अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो तो कुछ इस तरह मिलेगा। देखो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में हमने बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद ज़्यादा डिस्टेंस, उसके बाद और ज़्यादा, उसके बाद और ज़्यादा, उसके बाद और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये मोशन को हम क्या बोलने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट ये एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ये चेक करो आप, अगर मैं 0 to 2 सेकेंड की बात करूँ इतनी सी ही, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगी, 10 - 0 / 2 - 0 रहेगा। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम।
तो चेंज इन वेलोसिटी हुई 0 to 10, टाइम हुआ 0 to 2। सेम वे में यहाँ की बात करूँ तो चेंज इन वेलोसिटी क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक की बात है, यहाँ से यहाँ तक की। तो वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, 10 to 20, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 10। सेम वे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब डिवाइड बाय 4 माइनस 2। सबका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। मतलब वेलोसिटी चाहे चेंज हो रही है, बट जो चेंज इन वेलोसिटी है, ओके, जो वेलोसिटी में जिस रेट से चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है, जिसे हम नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ओवर अ टाइम। तो आप इस तरह की मोशन को बोल सकते हो मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर बोल सकते हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये एक ग्राफ है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके लिए। क्लियर। अब यहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ें न्यूमेरिकल्स के लिए निकालने वाले हो। एक आएगा एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। सपोज मैं दो टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ, हम बात करते हैं 4 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक की। तो मैं दो पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ जिसको हम कोई ना कोई नाम दे देंगे, ठीक है। तो 4 सेकेंड पे यहाँ पे जो पॉइंट है वो ए है, और 10 सेकेंड पे ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है उसको नाम दे देते हैं बी। अब मैं इधर आऊँ तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको नाम दे देते हैं v1। और बी से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो मुझे वेलोसिटी मिली 50, जिसको मैं नाम दे देता हूँ v2। सेम वे अगर मैं नीचे आऊँ तो मुझे यहाँ पे जो टाइम मिलने वाला है वो कौन सा है, t1। और इधर अगर मैं नीचे आऊँ तो मुझे जो टाइम मिलने वाला है वो कौन सा है, t2। चलो यहाँ तक क्लियर। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, देखो 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 4, t2 माइनस t1। तो ये 30 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 5। और ये एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था फॉर एग्जाम्पल, बट एक्चुअल में फॉर्मूला तो ये याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला हर एक ग्राफ के लिए है। कोई भी दो पॉइंट के बीच में आपको बोला जाए एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो सीधा आप टाइम की ओर आओ और नाम दे दो t1 t2, और उसके बाद सीधा जाओ वेलोसिटी की ओर और नाम दे दो v1 v2, और उसको फॉर्मूला में रख दो एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी बात करते यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, बट आपको याद रखना है विद द एक्सिस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एरिया कैसे निकाले अभी, अब एरिया की बात करते हैं। तो आपको एरिया कितना रखना पड़ेगा, तो एरिया आपको रखना है यहाँ से ये पूरा, ये ग्राफ की वजह से ये t1 से लेके t2 टाइम में आपको इतना एरिया मिल रहा है। अब ये पूरा एरिया आपको ढूंढ के निकालना है। अब उसके लिए क्या कर सकते हो वो आपको सोचना है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम दो चीज़ों को सेपरेट रख सकते हैं। ये लाइन देखो, लाइन आपको अच्छे से दिखेगी नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, एक अलग कलर सिलेक्ट कर लेते हैं
और उससे ड्रॉ करते हैं। ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ और ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सी, ये पॉइंट को डी और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको ई। तो ये जो नीचे का पार्ट है वो बन गया रेक्टेंगल और ऊपर का पार्ट है वो ट्रायंगल। तो मैं अभी यहाँ पे एरिया के लिए मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ए सी डी ई, ए सी डी ई, ओके। और प्लस करके मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, तो ऊपर का ए बी सी, तो यहाँ पे बन जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब यहाँ पे डी ई इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, सी डी या तो ए ई। आप लिखोगे डी ई इंटू सी डी प्लस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये बेस है कौन सा, ये वाला देखो कौन सा है, ए सी, और ये हाइट है कौन सी, यहाँ पे देखो बी सी। तो ए सी इंटू क्या करोगे, हाफ बेस इंटू हाइट में आप करोगे ए सी इंटू बी सी, ठीक है। अब जो वैल्यू रखी है, आपको वैल्यू जो भी न्यूमेरिकल में दी हुई है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और एक ग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो कोई भी ग्राफ आ सकता है रैंडम। टाइम के साथ वेलोसिटी में अगर रैंडम वेरिएशन है तो उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। तो आज हमने पढ़ा सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ही टॉपिक। अच्छे से रिवाइज कर लो, टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से पढ़ लो वर्ड टू वर्ड, और अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।